25 बड़ी खबरों के बाद अब बात करते हैं हिंदू धर्म से प्रदूषण फैलता है, ये सोच भी कैसा है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने प्रदूषण का ठीकरा हिंदुओं के रीति रिवाज यानी कि दाह संस्कार और होलिका दहन पर फोड़ दिया। सपा सांसद आर.के. चौधरी के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू समाज और संत समाज आक्रोशित है और सीधा सवाल पूछ रहा है, हिंदू धर्म से प्रदूषण फैलता है, ऐसे सोचा भी कैसे। इस मामले पर अयोध्या से आई आक्रोशित संतों की रिपोर्ट देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या का लता मंगेशकर चौक। यहाँ हमारे साथ में तमाम अयोध्या के विशिष्ट संत मौजूद हैं, जिनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं कई विषयों पर। सबसे पहला विषय हमारा है कि सपा के सांसद ने कहा है कि जो होलिका दहन होता है और जो दाह संस्कार होता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। क्या कहते हैं अयोध्या इस विषय पर हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सीताराम दास जी महाराज। महाराज जी क्या कहेंगे। सपा के सांसद का कहना है कि ये जो दाह संस्कार होता है, ये जो होलिका दहन होता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। क्या कहेंगे आप। आर.के. चौधरी जो है वह एक संप्रदाय एक मजहब के व्यक्ति को खुश करने के लिए सनातनियों पर प्रहार कर रहा है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या बकरीद होता है, बलि होती है, क्या उससे प्रदूषण नहीं फैलता है? क्या हमारे सनातनियों पर इस प्रकार के तुम अभद्र टिप्पणी करोगे? सब राह से तुझे प्रदूषण दिखाई पड़ता है, होलिका दहन से तुझे प्रदूषण दिखाई पड़ता है। अरे षोडश संस्कार होते हैं, तुमको कोई भारतीय सनातन संस्कृति की सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं है। एक अक्षर के तुम निरक्षर भट्टाचार्य महामूर्ख धूमकेतु मलेच्छ हो, तुमको कोई ज्ञान नहीं है। तुमको भारत की अगर सभ्यता तुझे पसंद नहीं है तो भारत छोड़ करके तुम पाकिस्तान चले जाओ ना। तुमको वहीं की सभ्यता, वहीं की रहनी, वहीं की जो है सहनी पसंद है, तो भारत में रहते क्यों है? टीएमसी के विधायक ने कुछ टिप्पणी की है पर उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, टीएमसी के विधायक हो चाहे कांग्रेस, ये सब राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। देश के अमन चैन पर कुठाराघात करना चाहता है। वो महामूर्ख धूमकेतु है, वो अपने मानसिक रोग को इलाज कराने का काम करे, सनातनी उसको अच्छी तरह से इलाज कर देगा। जगत पोषण करने वाले ऐसे परमात्मा परमेश्वर जो राष्ट्र की आत्मा है, जो राष्ट्र को मंगल करने वाले हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, मंगलम कौशलेन्द्राय, महनीय गुणाब्धये, चक्रवर्ती तनुजाय, सार्वभौमाय मंगलम। जो सार्वभौम को मंगल करने वाले हैं वो आराध्य है, परमात्मा है, परमेश्वर है। परमेश्वर की कोई जाति नहीं होती है। इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी करना मैं देश का सबसे प्रधानमंत्री से मांग करूंगा। जो सनातनियों को और सनातन पर और देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करे, उसको राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजने का काम करिए, उसकी सारी संपत्ति को जब्त करने का काम करिए, नहीं तो सनातनी अब सहनशील नहीं रहेगा। ऐसे विधर्मियों को अच्छी तरह इलाज करना आता है और इलाज करूंगा। हमारे साथ महाराज जी मैं उससे जुड़ूंगा, जो हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही स्पष्ट वक्ता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सपा के सांसद ने कहा है कि ये दाह संस्कार और जो होलिका दहन होता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। क्या कहेंगे आप। तो क्या करना चाहिए, पहली बात वो बतावें। ये आज की परंपरा नहीं है, ये शुरू की परंपरा है। छितजल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, ये पांचों तत्व से बना हुआ शरीर है। जब हम इसका अग्नि संस्कार करते हैं, ये पांचों तत्वों में जाकर मिल जाता है। उस मूर्ख को इसका ज्ञान ही नहीं है। हिंदू धर्म के विषय विपरीत, उसके खिलाफ, सनातन के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र किया जा सकता है, क्या क्या अभद्र टिप्पणियां की जा सकती है, इन सब उसी पर काम करते हैं, उसी पर बोलते हैं। हिंदू जनभावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाई जाए, इसका चिंतन करते हैं, उसके अभिव्यक्ति करते हैं। और इनको यह पता नहीं कि इससे उनके पार्टी को नुकसान होता है, अखिलेश यादव को नुकसान होता है। और ये हिंदुओं पर टिप्पणी करके और ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे उत्तम प्रदेश में, जहां पर सर्वाधिक तीर्थ है, जहां भगवान के सर्वाधिक अवतार हुए हैं, उन जगह पर यह राज करेंगे। इन राक्षसों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इनको ये पता नहीं है होलिका दहन संवत का परिवर्तन है। जो होली बनाई जाती है, होलिका दहन होता है, उसको बोलते हैं संवत को जलाना। तो हमारे यहाँ संवत की विदाई करके और बसंत में दूसरे संवत में प्रवेश करते हैं, यह परंपरा है। अगर होलिका दहन से प्रदूषण होता है तो क्या 25 दिसंबर को ट्री में जो मोमबत्तियां जलाई जाती है उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता? क्या तुम्हारे पार्टी के विजय होने पर जब पटाखे दागे जाते हैं तो उससे बारूद के प्रदूषण से प्रदूषण नहीं होता? इनकी बुद्धि में प्रदूषण हो गया है। बिल्कुल महाराज जी क्या कहेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि होलिका दहन से और ये जो अंतिम संस्कार किया जाता है, चिता लगती है, इससे वायु प्रदूषण होता है। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर। देखिए, जो ऐसा बोल रहे हैं उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं। परोपकार्थं मिदं शरीरम, संत सहज स्वभाव खगराया,
पर उपकार वचन मन काया। संतों का जीवन परोपकार ही रहता है, क्योंकि जब तक वो इस संसार में रहते हैं, भौतिक संसार में, तब तक परोपकार करते रहते हैं। कथा करना, प्रवचन करना, धर्म कार्य करना, सनातन धर्म का प्रचार करना, भगवान का नाम लेना, कथा करना, ये सब काम परोपकार ही तो है। दूसरों का जो है छिद्र को ढककर और अपने आप को उसका परोपकार मानना, ये संतों का स्वभाव रहा है। और उनकी इच्छा है कि मतलब हमारे ना रहने के बाद भी, गोलोक गमन होने के बाद भी, जो उनका करीब मतलब शरीर है, पंचतत्व की काया है, वो भी परोपकार में आ जाए। परोपकार आए, परोपकार्थं विदं शरीरम। उनका शरीर भी परोपकार में चला जाए। इसलिए उनको सरयू जी में जल समाधि या भू समाधि दिया जाता है कि उनको अन्य जो जीव जंतु है उनको, उनके शरीर को भी, मतलब उनका शरीर भी काम में आ जाए दूसरों की, उसका भूख मिट जाए। जो शरीर जो जल में जीव जंतु रहते हैं उनको पा करके, उनको खा करके, मतलब उनका शरीर भी सार्थक चला जाए। तो अब मतलब जब तक जिए तब तक वो भौतिक संसार में अपने शरीर को सार्थक में लाए, और ना रहने के बाद भी उनका शरीर भी सार्थक में गया। तो उनको ज्ञान नहीं है, उनको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उठाना चाहिए। ऐसे अभद्र टिप्पणी किसी संत महापुरुषों पर नहीं करनी चाहिए, उनको इतिहास को पढ़ना चाहिए। जी महाराज साहब हमारे साथ मौजूद है करपात्री महाराज जी। महाराज जी, सपा के सांसद का कहना है कि ये जो होलिका दहन किया जाता है, जो दाह संस्कार किया जाता है, इससे वायु प्रदूषण होता है, क्या कहेंगे? देखिए, हम वो गलत बोल रहे हैं। हमारे यहाँ क्षिति जल पावक गगन समीरा पांच तत्व में विलीन करने के लिए दाह संस्कार किया जाता है। इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। हमारे यहाँ जल समाधि दी जाती है, ये वीरता का प्रतीक है। यानी मरने के बाद भी हम अग्नि से खेलना सीखते हैं, मरने के बाद भी हम जल में खड़ा होकर के तपस्या करते हैं। तुम्हारे तरह थोड़ा है कि मरने के बाद जमीन के अंदर चादर ओढ़ के सो जाओ ताकि तुम्हें कोई मार नहीं पावे। ये तुम्हारी कायरता है, हमारी कायरता नहीं, हमारी स्थिति है। निश्चित तौर से उनके मानसिक प्रदूषण है, उसका उन्हें इलाज करना चाहिए। हमारे यहाँ जो है जल समाधि भी नियम है वैष्णव में। हमारे यहाँ जो है दाह संस्कार भी नियम है, जो 5 तत्व में विलीन हो जाता है, इसलिए किया जाता है। तुम अपने धर्म की बात अपने पास रखो, हमारे पास मत रखो। हमें मत सीख देने की कृपा करो, यही आपसे निवेदन है। हमें सीख देने की बात न करो। हमारे साथ महाराज जी जो सपा के सांसद, उनका कहना है कि ये जो दाह संस्कार किया जाता है, जो होलिका दहन होता है, इससे वायु प्रदूषण होता है, इसको रोकना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। उनका जो अभद्र खाना है, मांसा आहार करना, जैसा कि एक थाली में बाल चला जाए तो हम उसे दूसरे समझते हैं, वह भोजन आदमी छोड़ देता है जिसमें एक बाल होता है और उसे समूचा निगल जाता है, वो किसी एक माँ का लाल होता है, उसे आदमी स्वयं ग्रहण कर जाता है। तो बुद्धि भी उसकी वैसे ही काम करती है। हमारे संत परंपरा में अपने शरीर को बाद में दान कर देते हैं वो लोग। जीव जंतुओं के लिए जल प्रवाह करने के लिए मच्छियां इत्यादि उनको भोजन में अवज्ञा खाती हैं, वो उनको दान समझते हैं, जल प्रवाह समझते हैं। लेकिन दुष्ट बुद्धि के होने के कारण वो लोग उसको प्रदूषण कहते हैं। उन्हें तो गाय के गोबर में भी प्रदूषण नजर आता है, लेकिन गाय का गोबर शुद्ध है, पवित्र है, जिसकी हमारे यहाँ दिवाली के बाद में गोवर्धन पूजा की जाती है। तो उनकी बुद्धि के विषय में हम अधिक नहीं बोलना चाहेंगे, भगवान से कहेंगे उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। महाराज जी क्या कहेंगे? जो सपा सांसद है, उनका कहना है कि ये जो दाह संस्कार किया जाता है, जो होलिका दहन होता है, ये वायु प्रदूषण फैलाता है, इसको बंद करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबकी अपनी अपनी परंपरा है, और ये जो कह रहे हैं कि प्रदूषण फैलाई जाती है, क्या उनमें नहीं प्रदूषण? जो ईद बकरीद तमाम जो है, क्या मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे क्या प्रदूषण नहीं फैलता है? ये बकरा काटने से प्रदूषण नहीं फैलता है? उनकी मानसिकता, उनका मानसिकता ही जो है मतलब प्रदूषण है, और मैं घोर निंदा करता हूँ। क्या कहेंगे महाराज जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो दाह संस्कार हो रहा है और जो होलिका दहन होता है, इससे वायु प्रदूषण होता है, क्या कहेंगे आप इस विषय में? सपा के जो सांसद हैं आर.के. चौधरी जी, कहीं ना कहीं हमको लगता है वो पगला गए हैं। वो संस्कृति सनातन के त्योहार में कभी शामिल नहीं रहे होंगे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो दाह संस्कार होता है, जो होलिका होता है, इसी के कारण या गंदगी वो सब फैलता है। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग समाज में केवल नफरत फैलाना जानते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा मानस के चौपाइयों के माध्यम से कि लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट कपटी कुटिल विचार के लोग होते हैं, वो संस्कृति सनातन को नहीं समझ पाएंगे, संतों की भावना नहीं समझ पाएंगे। इन्होंने जो बयान दिया है, ये करोड़ों सनातनियों के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयान है। इसका मैं निंदा करता हूं और सभी सनातनियों से कहता हूं कि इसका आप निंदा करें। बिल्कुल चोट पहुंचाने वाला विषय। महाराज जी, टीएमसी के विधायक ने कहा है कि भगवान श्री राम मुस्लिम है, क्या कहेंगे इस विषय में? भगवान श्री राम सबके बाप हैं, जगत पिता सब राम बखाना।
भगवान राम सबके बाप हैं, उन्हों के बाप हैं, उन्हों के बाप के बाप हैं, उन्हों के बाप के बाप हैं, हमारे बाप के बाप हैं। अगर भगवान राम को बाप मानते हैं और ये कहते हैं राम मुसलमान हैं और वो मित्रा बाप मानता है, तो मंदिर बनवावे, नमाज पढ़ना छोड़ दे और सजदा करना छोड़ दे, आरती करे, पूजा करे, बंधन करे। हिंदू महाराज हमका स्वागत करते हैं। और अगर उल्टा सीधा बोलेंगे, उठा करके बोरी भर के सचू जी बहा दूंगा, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। राम मुसलमान है, दिमाग खराब हो गया, राम मुसलमान है, पगला कहीं का। बिल्कुल हम असह्य वेदना है और उसको पटक के मारूंगा अगर अयोध्या जाए, या वहीं चल के मारूंगा उसको पटक मार के। जो ये इस निंदा है, इस निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस धर्म में उस धर्म का पालन करो। हमारा धर्म तुम्हें आने क्या हो सकता है? तो पागलपन है, उसको देश निकाला दिया जाए, उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए, उसको जेल में भेज दिया जाए, उसको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, हर बार सनातन संस्कृति को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? अभी भगवान श्री राम के लिए भी अभद्र टिप्पणी की जा रही टीएमसी के विधायक द्वारा। लगता है कि बंगाल से इन लोगों का बुढ़िया बिस्तर बंधने वाला है। बार बार सनातन को, बार बार हिंदू को और हिंदुत्व को मानने वाले भारतीय संस्कृति सभ्यता के पोषकों को ये टारगेट करते हैं। इस प्रकार का बयान देकर अपनी ऊंची मानसिकता का प्रदर्शन किया है। इस निंदा का कानून बनाकर और जल्दी से जल्दी इन लोगों को दंडित करना चाहिए। ये सब केवल दंड के पात्र हैं। जो लात का भूत है वो बात से नहीं समझता। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर, जिस तरह से भगवान श्री राम को भी टारगेट किया जा रहा है विधायक द्वारा, टीएमसी के विधायक द्वारा? देखिए, ऐसी नीच हरकत जो कर रहे हैं, उनके बुद्धि में पाप भरा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। अगर इसको मान रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है, निंदनीय बात है। क्योंकि भगवान राम जो जगत पिता है, जगत नियंता है, जगताधार है, सर्वधार है, सर्वव्यापक है, वो सबके हैं, ये तो सत्य है। लेकिन ऐसे बातों का कि अल्लाह को राम मान लेना, राम को अल्लाह, में बहुत गंदा, बहुत घटिया बात है। कि उनको सद्बुद्धि भगवान प्रदान करें, और वो सद्बुद्धि जब आएगी, जो प्रतिदिन जो है भगवान का स्मरण करेंगे, गौमूत्र का पान करेंगे और गाय गोबर खाएंगे, तभी उनको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान होगी। गौमूत्र का जब पान करेंगे तभी जाके उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। क्या कहेंगे महाराज जी, जो टीएमसी विधायक भगवान श्री राम को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं? देखिए, जब प्रभु श्री राम धनुष यज्ञ में और सभा में उतरे थे, तो राजाओं को भगवान राम क्षत्रिय के रूप में, वीर के रूप में दिखाई दिए, है ना। दुष्टों को दुष्टों के रूप में दिखाई दिए। जैसी जिसकी बुद्धि थी, भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दिए। और भगवान ने रामायण काल में कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो भगवान को जिस रूप से देखता है, भगवान उसको उसी रूप से दिखाई देते हैं। अगर उनको मुसलमान रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी सीताराम करने लग जाएं। और आइए उनका स्वागत है हमारे सनातन धर्म में। और सनातन धर्म सबको ला करके एक साथ, सबका सम्मान, सबका विकास करता है। आइए उनका भी स्वागत है। जैसी उनकी बुद्धि, भगवान उनका कल्याण करे। क्या कहेंगे विष्णुदास महाराज जी इस विषय में, क्योंकि आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं? क्या कहेंगे जो टीएमसी विधायक ने बोला हुआ इस तरह से? उनकी मानसिकता, सोच दर्शाता है कि उनकी क्या सोच है। भगवान राम को मुसलमान कहना ये कितना निंदनीय शब्द है। ये शब्द को वह व्यक्ति ये नहीं सोचा कि कितने सनातनियों पर चोट पहुंचेगा। आप विषय है सनातन को चोट पहुंचाने वाला बयान क्यों देते हैं, ये समझना चाहिए जरूर। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो टीएमसी के विधायक हैं मदन मित्रा जी, वो कहीं ना कहीं जो बंगाल में जहां पे बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करवाया था हुमायूं कबीर, वही बाबरी का प्रेत उसके अंदर विराजमान हो चुका है। इसीलिए वो भी कट्टर जिहादी विचारधारा का हो गया है। तो जो दूसरे विचारधारा का होगा वो राम को तो मुसलमान बताएगा ही। इसीलिए वो बाबर बोल रहा है, वो मदन मित्रा जी नहीं बोल रहे हैं। मदन मित्रा के अंदर बाबर निवास कर दिया है, इसीलिए वही बोल रहा है। महाराज जी, हर बार सनातन संस्कृति को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अब चाहे होलिका को लेकर हो गया, चाहे ये दाह संस्कार को लेकर, हमेशा ये सनातन ही क्यों टारगेट पर है? देखिए, सनातन तो सनातन ही है ना। सनातन भूतन सनातन मतलब सदियों काल से, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। और जिन्होंने कहा भगवान राम मुसलमान थे, तो मैं उन महापुरुषों से कहना चाहता हूँ, अगर असली बाप का औलाद हैं तो भगवान राम को पूजा करें, भगवान राम को पूजा करें, मस्जिद में रख दे भगवान राम। भगवान तो सबके हैं, भगवान राम तो सबके हैं, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, भगवान सबके हैं। भगवान सभी के। हमारे साथ करपात्री महाराज जी, हमेशा सनातन संस्कृति के लोग को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी दाह संस्कार को लेकर हो गया, उसके बाद फिर होलिका दहन, हमेशा सनातन संस्कृति लोग ही क्यों टारगेट पर है? देखिए, क्या बताया जाए, ये
इसके पीछे कोई न कोई राजनीति है, लोग राजनीति कर रहे हैं और इसकी इनकी दिमाग की कमजोरी है, पागलपन आ गया है, मिर्गी का दौड़ा है। ऐसे लोगों को दिमाग की शुद्धि कर सकता है। ठीक है, अगर हमारे राम जी को कोई मुसलमान अपना मान रहा है तो ठीक है, माने, पूजा करे, पाठ करे, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाए, हमको कोई परेशानी नहीं है। वरुणदास महाराज जी, हमेशा सनातन संस्कृति के लोगों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? दाह संस्कार, होलिका दहन और इधर भगवान राम को टिप्पणी, आखिर ये हो क्यों रहा है महाराज जी? थोड़ा ये विदेशी फंडा का कमाल है, विदेशी फंडिंग का कमाल है। कहीं ना कहीं से ये लोग प्रेरित हैं, कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों से ये लोग जुड़े हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और लगातार हिंदू भावनाओं को आहत करके अपने को चर्चित करना चाहते हैं। इसलिए इस निंदा का कानून कठोरता से इनके ऊपर लागू करना चाहिए। महाराज जी, हमेशा सनातन संस्कृति को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? दाह संस्कार, होलिका दहन, उसके भगवान राम पर। सनातन धर्म जो है बड़ा सहज है और सुंदर है, पावन है। सरल लोग रहते हैं, हर धर्म को स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं और कहावत है, सीधे साधे लोगों को ही लोग बार बार अपनी गोली का निशाना बनाते हैं। बस यही कारण है। बिल्कुल, तुम्हारे साथ जो अयोध्या के विशिष्ट संत हैं, ये सभी लोग मौजूद, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से बताया। महाराज जी हमारे भी छूट रहे हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे? हमेशा सनातन को ही टारगेट किया जा रहा है, आपके विचार से क्या है? क्योंकि ये सबका बाप है, सनातन धर्म सबका बाप, और बाप को लोग ज्यादा परेशान करते हैं। अच्छा। तो अब जब बाप गुस्सा नाराज करेगा, जब बाप नाराजगी करेगा तो बेटे को घर से बाहर निकाल देगा। अभी अपना रहा है, लेकिन ज्यादा सहन करने की क्षमता उसका भी सब समाप्त हो जाएगा। तो माला झोली उनका। तो हमारे साथ है अयोध्या के विशिष्ट संत, जिन्होंने बेबाकी से उन सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया जो सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं, जो अपनी अपनी टिप्पणियां करते हैं। चाहे होलिका दहन में उनको वायु प्रदूषण नजर आता है, दाह संस्कार में उनको वायु प्रदूषण नजर आता है, तमाम तरह की बातों का बेबाकी से अयोध्या के संतों ने जवाब दिया है। ऐसे अपडेट पाने के लिए बने मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।